स्वयं आमने सामने बैठे हो, शाम के आसमान में तारे टिमटिमा रहे हैं। दिन और रात के बीच का ये अंतर जीवन और मृत्यु के समान है, और इन बीच के समय का कोई अस्तित्व ही नहीं है। जहाँ खड़े होकर आप इंतजार कर रहे हो, कोई आएगा और आकर कहेगा, जैसे हो वैसे ही आ जाओ, सिंगार को जैसे हो वैसे ही आ जाओ, सिंगार को बाल अगर बिखरे हैं, सीधी माँ नहीं बांध नहीं अंगिया के ठिके, तो भी कोई जैसे हो वैसे ही आ जाओ, सिंगार हो देखा क्या गूंजी नदी के किनारे से सब उड़ने लगी, देखा क्या बेकार जला कर रखा है, सिंगार दिया बेकार जला कर रखा है, सिंगार दिया हवा से खाक के बार बुझ जाता है, सिंगार दिया जैसे हो वैसे ही आ जाओ, सिंगार को ओ सिंगार को रहने दो। किसके लिए तैयार हो रहे हो कृष्णा? किसके लिए है ये श्रृंगार? झूठ। उस दिन स्वयंवर सभा में जाने के लिए द्रौपदी भी ऐसे ही तैयार थी। द्रौपदी, द्रुपद तनया द्रौपदी, कृष्ण ध्रुपद तनया मैं द्रौपदी, यज्ञाग्नि संभूता मैं याज्ञ से, मैं कृष्णा ये मजहब का आटा कैसे
उस दिन मैंने कर्ण को सूझबूझ कहकर उसका अपमान किया था, क्योंकि मैं अर्जुन को चाहती थी, मैं चाहती थी।
कोई शोक नहीं, कोई विषाद नहीं। हे गुरु वृद्धगण, आज आप लोगों की निरक्षरता से मुझे कोई क्रोध नहीं। पितामह विष्णु, मुझे क्षमा कीजिए, आज आपको प्रणाम करने की स्थिरता मुझे नहीं है, और तुम पर मुझे घृणा भी बहुत ज्यादा हो रही है। और हे मेरे पांचों स्वामी आर्यावर्त, विजय वीर, श्रेष्ठ अर्जुन, शक्तिमान भीम, नकुल सहदेव और आप धर्मपुर, मेरा कृतज्ञ अभिवादन स्वीकार करें। मैं सर्वज्ञानी नहीं हूँ। यज्ञभूमि के अग्नि से मेरा जन्म हुआ था, इसलिए हे आर्यपुर, आपके इस विषय पर मेरा अपना विचार रखना श्रेष्ठ था। तुमसे मैंने कभी प्यार ही नहीं किया, इसलिए वो वापस आने की कोई अपेक्षा भी नहीं थी। लेकिन अर्जुन, तुमसे मेरा एक प्रश्न, स्वप्न अर्जुन, छाया में देख के मीन का जो चक्षु भेदन तुमने किया था, क्या उससे भी दुर्लभ सा दूल्हे धन का बख्श कितना केवल पौरुष दिखा कि तुमने मुझ पर विजय प्राप्त किया। मैं जानती हूँ उत्तर तुम्हारे पास नहीं, जिस तरह नहीं है कोई प्रेम। किसको बताएंगे जुदाई का सब हम, किस को बताएंगे जुदाई का तुम मेरे सखा नहीं हो वासुदेव। मैं भी तुम्हारे एकमात्र मित्र हूँ। तुम्हारे अंधेरे जीवन में मैं भी रहूँ। अच्छा, तो मेरे साथ ऐसा क्यों? क्योंकि तुम नारी, क्योंकि तुमने कभी सच से समझौता नहीं किया, क्योंकि तुम हमेशा अपना सिर ऊंचा रखा, और सबसे बड़ा कारण क्योंकि तुमने प्यार किया। वो मौसम याद है वासुदेव, जब मैं इनकी प्रतीक्षा कर रही थी। याद है, धरित्री सजी धजी थी, वृक्ष पर फूल खिले हुए थे, मधुमक्खियां गुंजन कर रही थी, और हल्की हल्की सी पवन किसी के आने की वार्ता लेकर सुगंध सी बह रही थी, और
प्रतीक्षा कर रहे थे। अर्जुन वो एक राजनैतिक निर्णय था। और कब तक हम लोगों को राजनीति के शतरंज की मोहर बनने से रखते हैं? क्या हमारी इच्छा, हमारी पहचान, हमारे अस्तित्व का कोई मोल नहीं है? मैं जानती हूँ नहीं।
रंग और प्रकाश से उज्जवल भरी महल में सुभद्रा के साथ व्यस्त है। जबकि द्रौपदी आंसुओं में नहाए हुए अंधेरे कमरे में बंद प्रतीक्षा कर रही फकीर सुहेल। अर्जुन, तुम व्यवस्था से ही जानते हो कि केवल वीर पुरुष पृथ्वी और नारी दोनों को भोग सकता है, और तुम्हारा लक्ष्य भी वही था, सर्वोत्तम होना और कौरव के हाथ से अपना उत्तराधिकार छीनना। तुम्हारा इसी लक्ष्य पर ध्यान होना, जैसे तुम्हारे पूर्वज एक वन नष्ट करने के बाद दूसरे वन की ओर चले जाते थे, वैसे तुम भी अनायास एक नारी से दूसरे नारी से चले जाते। कभी चित्रांगदा, कभी उलूपी, कभी सुभद्रा, तीव्र अभिमान का कारण अनुभव कर सकता हूँ। क्या ये अभिमान अनुचित है? शायद नहीं। वासुदेव, क्या किसी पत्नी के लिए अपने पति को किसी दूसरे नारी के बाहर में देख के सहन करना संभव है? या अगर किसी के पति किसी दूसरे नारी को पुत्रवती कर दे, उस बच्चे का जन्म और विकास अपनी आंखों के सामने देख के सहन करना संभव है? वासुदेव, आप एक पुरुष होकर ये बैठे हुए सोचिए, इसलिए क्या अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु को छोड़कर कुरुक्षेत्र युद्ध में जाकर मरने के लिए और कोई नहीं था। इसलिए कितने आसानी से निर्णय दे दिया, कितने आसानी से मुझे दोषी ठहरा दिया। वाह वाह वासुदेव, वाह। दोष किसी का नहीं, बस समय का खेल। आज नहीं, बहुत पहले मैं जान गई थी कि मेरी इच्छा की कोई महत्व नहीं। अर्जुन, जिसे देखते ही मैंने अपना हृदय दे दिया था, लेकिन मेरे शरीर को पहले आलिंगन किया वो जिन्हें लोग धर्म पुत्र कहते हैं। इंद्रप्रस्थ के महल पर
जब वर्षा की पहली फुहार पड़ती थी तब तुम्हें स्पर्श करने की मुझसे बहुत बहुत अभिलाषा होती थी अर्जुन। लेकिन उस समय मेरे शरीर पर आकर्षित करता दूसरा कोई जो भी आकांक्षा ही नहीं थी। आज नहीं, बहुत पहले मैं जान गई थी। इस राज्य में आने के बाद मैंने जाना कि यहाँ जेवर, दास, पशु, पक्षी और मैं पांडु पुत्र वधू सब एक पंथ में खड़े हैं। पिता के घर में मैंने देखा दूर गांव से लोग कुछ बेचने के लिए आते और कुछ लोग उसे खरीदने को उत्सुक रहते। वैसे आज मेरे अपने भी मुझे पाने के लिए ललायत हो रहे हैं और मेरे भी पांचों स्वामी जिन्होंने मेरे गले में मंगलसूत्र डालकर मुझ पर अपना अधिकार स्थापित किए थे वो मुझे बेचने के लिए तत्पर हो रहे हैं। मैं वासुदेव हूँ, धर्म हूँ मैं, न्याय हूँ मैं। कृष्णा, याद रखना, जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, जो होने वाला है वो भी अच्छा ही होने वाला है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। क्या तुमने जो पाया यही से पाया, जो खोया यही से खोया। परिवर्तन ही संसार का नियम है। कठिन समय आएगा और चला भी जाएगा, उससे प्रभावित होने की वजह सहन करना सीखो। परिवर्तन ही संसार का नियम है। मैं एक साधारण नारी हूँ। तुम्हारे इस जीवन दर्शन मेरे समझ में नहीं आता है वासुदेव। इस संसार में कोई साधारण नहीं, हर कोई असाधारण है। अपने मन में झांको, दीप जलाओ, मन में झांको, अपने मन में झांको, दीप जलाओ। कृष्णा,
सात्विकं निर्मलं फलं
रजसस्तु फलं दुःखम् చూడు మీ కృష్ణుని తెప్పించారు ఇదిగో మీకు కావాల్సిన తీసేసినా పాట తీసుకుంటాను మీకోసం చూడు కృష్ణుడు వచ్చాడు ఈ కృష్ణుడు బాగానే మీకోసం मेरी कोई प्रार्थना नहीं, एक पुरोहित कदम आप लोग विलास करते रहिए। धर्म पुत्र, आप तो ये सोचते रहिए कि इस धरती पे आपका धनराज बन जाए। आप तो मुंह की रहिए और नकुल साहब जाइए अपने अग्रज के आदेश पालन कीजिए। और आप अर्जुन जाइए अंतःपुर जाइए, जहाँ कोई प्रेसी सजी धजी आपके इंतजार कर रही है।
जानती हूँ। उस राजगृह में आने के बाद मैंने जाना कि कोई प्रेम नहीं, कोई श्रद्धा नहीं, कोई अधिकार नहीं। नारी सिर्फ जरूरत के लिए होते हैं, यहाँ कोई अंतर नहीं। हम कुत्ती युधिष्ठिर, शक्तिमान भीम, प्रेमी अर्जुन और कोई प्रतिकार नहीं चाहती, कोई प्रतिकार नहीं चाहती हूँ मैं। अगर विलास की वस्तु हो तो कोई दुशासन मेरा चीर हरण करे। आज मुझे अपने जन्म समय की अग्नि की स्मरण हो रही है। कोई द्रौपदी नहीं, कोई पांचाली नहीं, ना तो भारत कुलवती। यज्ञ की अग्नि से जन्मी मैं कृष्णा हूँ। सिर्फ एक नारी हूँ मैं।
ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే కదా ఎక్కువ దాన్ని ఇన్స్టాలో తీసుకొని జెంట్స్ దీన్ని అవమానపరుస్తుంది. Okay. Thank you. Go The ahead. reason for all these cases is because of the lack of protection of women, and the voice is being suppressed by many males who are like they just want everything from women. I mean money and everything, and suppressing the voice of the female makes them like achieve what they want to do. Okay. This is the number of rape cases India records every day on average. The latest compilation by the NCRB reveals India registered 31,677 rape cases during 2021. This is 19.34% more than the number of cases in 2020. The year also witnessed a spike in the rate of crimes against women from 56.5% in 2020 to 64.5%. Women in Uttar Pradesh faced the highest number of crimes in the country, followed by Rajasthan and Maharashtra. The increasing number of rape incidents in India is chilling. Here is a breakdown of reported rape cases in India. Of the total rape cases registered across the country last year, 6,337 were reported in Rajasthan, followed by 2,947 in Madhya Pradesh
and 2,845 in Uttar Pradesh. Another 2,506 were recorded in Maharashtra. Across the country, nearly 10% of the total cases had minors as survivors. Delhi again reported the highest number of rape cases among 19 cities with a population of more than 2 million. As India marked 75 years of its independence, speaking from the ramparts of Red Fort in Delhi, Prime Minister Narendra Modi called for an end to misogyny. As we see a spurt in crimes against women, one question leaps up. Are the roots of these cases not based in unadulterated misogyny? I think that. Thank you. Krishna. Okay. Thank you. Thank you very much.